नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जितने भी छात्र जिन्होंने बीसीए, बीटेक, एमटेक या फिर कुछ भी जो भी कंप्यूटर साइंस से चाहे वो लेवल ही क्यों ना किया हो, उन सबके लिए ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाली है शिक्षक भर्ती जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगी। बात करें एलटी ग्रेड से हटके भी क्या कोई भर्ती आने वाली है? हाँ जी, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो आइए पूरी चीजें समझते हैं कि आखिर क्या खबर थी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर। 5000 पद, कितने? 5000 पदों पर भर्ती होगी और 5000 पद ये एलटी ग्रेड से अलग है। कैसे अलग है थोड़ा सा समझाता हूं, ध्यान से देखना। जैसे माध्यमिक स्कूलों में 5000 कंप्यूटर की शिक्षक भर्ती होंगे, ऐसी खबर आई है। खबर क्यों आई है? क्योंकि 5000 पदों पर जल्द भर्ती होनी है। और ये भर्ती कौन सी कक्षाओं के लिए होनी है? तो 9 से 12 के लिए। 9 से 12 के लिए यहां पर यह शिक्षक भर्ती होनी है। कंप्यूटर के आपको याद होगा 2018 में एलटी ग्रेड के लिए, यानी जीआईसी में जो प्रवक्ता बनते हैं, एलटी ग्रेड की 2018 में भर्ती आई थी। कंप्यूटर के पद आए थे 1673, लेकिन 1673 पदों में केवल 36 शिक्षकों की ही नियुक्ति हो पाई थी। खुद सोचिए कि वैकेंसी आ रही है और खाली चली जा रही थी। मतलब अब यह हो रहा था कि वैकेंसी तो सरकार ने निकाली, लेकिन 1673 पदों में केवल 36 शिक्षकों की भर्ती हुई, क्योंकि इन्होंने एक यहां पे टर्म कर दी थी कि आपने बीटेक किया हो, आपने बीसीए किया हो, आपने और कोई से समान अर्हता ली हो, आपको उसके साथ बीएड अनिवार्य था। लेकिन एक खुशखबरी और है, इस बार कंप्यूटर क्षेत्र के जितनी भी भर्ती थी उसमें सबसे बड़ी अड़चन जो थी, यानी बीएड, उसे हटा दिया गया है। यानी अब कोई भी कंप्यूटर में शिक्षक बन सकता है। 9 से लेकर 12 तक का क्या क्या एलिजिबिलिटी है थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो कि सबसे बड़ी अड़चन को दूर करते हुए बीएड की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। अच्छा, छूट दे दी गई है। कई जगह आपको अगर आपने बीएड किया है तो थोड़ी सी वरीयता मिल जाएगी, लेकिन मैंडेटरी यानी कि जरूरी नहीं रखा गया है कि बीएड होना अनिवार्य है। जैसे अगर मैं एलटी ग्रेड की क्या एलिजिबिलिटी है एक बार आपको बता दूं, तो एलटी ग्रेड यानी जो असिस्टेंट टीचर है, महिला और पुरुष दोनों की भर्तियों के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन एलटी ग्रेड में सरकारी शिक्षक बन जाएगा, जो जीआईसी होते हैं ना उनमें कौन कौन बन जाएगा, आइए जरा सा देखते हैं भाई, समझते हैं प्यारे बच्चों। बीटेक या बीई किया है कंप्यूटर साइंस से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो फॉर्म भर सकता है। बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, भैया वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए किया है, ये भर सकता है। और यह बैचलर डिग्री है ए लेवल कोर्स के साथ नाइलेट की, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये अब हट गई है एलटी ग्रेड से। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये अब आपको नहीं चाहिए होगा, यानी बीएड नहीं, आपके लिए बीटेक, बीएससी, आपने और कुछ किया है, बीसीए किया है, आप भर सकते हैं। मतलब कि कुल मिला के बात इतनी सरल है कि अगर आपको एलटी ग्रेड के शिक्षक बनना है तो आपको ये एलिजिबिलिटी फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद बहुत सारे एडेड विद्यालय हैं, वहां पर कंप्यूटर की शिक्षक अभी मतलब सब्जेक्ट तो आ गए, लेकिन सब्जेक्ट के साथ प्यारे बच्चे वहां पर अभी तक भर्ती ही नहीं हुई। सरकारों को वहां भी ध्यान देना होगा, ध्यान भी दे रही है सरकारें। आइए जरा सा देखते हैं कि भाई अगर आप टीजीटी कंप्यूटर में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या अर्हता, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको यहां पर बीएससी कंप्यूटर साइंस, अगर आपने साइंस के साथ बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, इसके अलावा अथवा का मतलब होता है या तो ये किया है या तो ये किया है, ठीक है। बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने किया है, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ किया है, या फिर आपने डीओएई का ए लेवल का कोर्स के साथ कोई सामान्य ग्रेजुएशन किया है, तब आप इसको भर पाएंगे। इसके अलावा आपका पीजी डिप्लोमा किया है आपने कंप्यूटर साइंस के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से, तो आप भर पाएंगे। बीएड के साथ उपयुक्त में से किसी भी योग्यता वालों की प्राथमिकता जाएगी।
मतलब कुल मिला के अगर ये ग्रेजुएशन इनमें से कोई आपके पास एलिजिबिलिटी है तब आप आराम से कंप्यूटर के शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आपने बीएड किया है तो थोड़ी सी अहर्ता आपको ज्यादा दे दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब प्राथमिकता ज्यादा दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी हो गई। उसके साथ कुछ थोड़ा सा ऐसा लग गया कि जैसे क्या है ना, खाने के साथ थोड़ा मीठा ज्यादा मिल जाता है, कुछ इसी प्रकार से आपको ये भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक वैसा ही है। बीटेक कंप्यूटर विज्ञान में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीटेक किया है, आपने एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बी लेवल किया है तो आप इसमें कर सकते हैं अप्लाई। स्नातकोत्तर यानी कि पीजी आपने किया है, पीजी डिग्री के साथ डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तब भी आप इसको भर पाएंगे। स्नातकोत्तर यानी पीजी डिग्री के साथ आपने बीएमएस कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट आपने ये किया है तब आप इसको भर पाएंगे। कुल मिला के अगर बात की जाए ना तो बीटेक वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो यहां पर भर पाते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल किया है तब भी आप इसमें भर पाएंगे। कुल मिला के बात की जाए तो पीजी आपका जो पीजीटी है उसमें आपका बीटेक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है तब आप यूपी में एलिजिबल हैं, आप भर पाएंगे। उसके अलावा पीजी के साथ कुछ कुछ एप्लीकेशन, कुछ कुछ डिप्लोमा आपने अगर किया है तो ये सारा मैं पीडीएफ अपने परिणाम मंत्र टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से बढ़िया आराम से देख लेना कि आपके पास क्या ये एलिजिबिलिटी है। अगर एलिजिबिलिटी है तो भरना मत भूलना फॉर्म, क्योंकि भर्तियां आने वाली हैं। अच्छा सर भर्तियां तो आने वाली हैं, लेकिन सर भर्तियां आने वाली है लेकिन उसके लिए उनके लिए हम कर क्या सकते हैं, मतलब आखिर तैयारी कैसे करें सर। बीटेक मतलब हमने बीटेक कराया, हमने सर बीएससी कराया, हमने बीसीए किया है, लेकिन सर कोई तो एक कोर्स बता दीजिए, कोई तो एक तरीका बता दीजिए, कोई तो एक जरिया बता दीजिए जिसके माध्यम से हम एक बार पढ़ें तो हमारा टीजीटी निकल जाए, हमारा पीजीटी निकल जाए और साथ में हम कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी कर सकें। क्या कोई ऐसा तरीका है सर? हाँ जी ऐसा तरीका है बच्चों। कैसे है आइए जरा सा समझते हैं। देखिए बहुत सारी कटिंग्स आ रही हैं, लगातार एलटी ग्रेड का माहौल बन रहा है, एलटी ग्रेड के अध्याचन जा रहे हैं। इधर आपके एडेड कॉलेजों में एक तो होता है गवर्नमेंट कॉलेज, एक होता है जो एडेड कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट से, वहां कंप्यूटर के विषय तो शामिल किए गए हैं लेकिन उनकी जो है अभी भर्ती उनके लिए जो है पोस्ट तो क्रिएट हो गई लेकिन अभी वहां कंप्यूटर के शिक्षक नहीं है। आने वाले एक साल के अंदर अंदर आपको एलटी ग्रेड की भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। एलटी ग्रेड तो 6 महीने के अंदर, बाकी जो है अन्य आपको जो माध्यमिक शिक्षक वगैरह में कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं उनकी मिल जाएगी। बीपीएससी भी आपके सामने आ रहा है, तो कोई एक ऐसा तरीका बता दीजिए कि सर एक कोर्स पढ़ लें और हम आगे चीजें क्लियर कर ले जाएं, हमारी चीजें आगे बहुत बढ़िया से बन जाए। तो चलिए आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि क्या तरीके से आप पढ़ें और आगे से कैसे इसकी तैयारी करें। देखिए आपके सामने क्या ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है प्यारे बच्चे एलटी ग्रेड का ऑप्शन है। एलटी ग्रेड के अलावा प्यारे बच्चे अगर बात करूं मैं आपका यूपी के कंप्यूटर की भर्ती है, यूपी में कंप्यूटर की टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, टीजीटी और पीजीटी की भर्ती है, पीजीटी की भर्ती है। इसके अलावा प्यारे बच्चे एक है आपका बीपीएससी की कंप्यूटर की भर्ती है, बीपीएससी टीआरई 4 में कंप्यूटर की भर्ती, कंप्यूटर साइंस टीचर की। और एक सेंट्रल लेवल पे केवीएस वगैरह एनवीएस वगैरह में सेंट्रल लेवल पे समय समय पर आपके कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आती रहती है। यानी कुल मिला के बात की जाए तो सर टीजीटी पीजीटी में तमाम आपको भर्तियां देखने के लिए मिलती रहती है। अच्छा सर भर्तियां तो देखने के लिए मिलती रहती हैं, सर तैयारी कैसे करें? तो प्यारे बच्चे जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट बैच लेकर आने वाला हूं। टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट बैच लेकर आने वाला हूं कंप्यूटर साइंस का, यानी कि टीजीटी पीजीटी आप फुल्ली फ्लेश तरीके से तैयारी कर पाएंगे मेरे साथ कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर स्पेशल पढ़ाना होता है, कंप्यूटर स्पेशल होता है, तो उसके लिए अलग से मैं आपको चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाल दूंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको करवा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पे हम लोग कंप्यूटर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं खुद बीटेक कंप्यूटर साइंस हूं प्लस बीएड किया हुआ है। मैंने कई बार टीजीटी का जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है उसे अपेयर भी किया है, तो आई हैव एक्सपीरियंस कि क्या कहां पे खामी है और क्या कहां पर सुधार करने की जरूरत है।
पहले भी अल्टी ग्रेड के लिए मैंने पढ़ाया है, तो मुझे पता है प्यारे बच्चे क्या पढ़ाना है आपको और कैसे सुंदर तरीके से याद कराना है। तो कुल मिला के चीजें बहुत बेहतर आगे लेकर चलेंगे जल्द ही का मतलब सर कब तक, तो बहुत जल्द आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। आपको एलटी ग्रेड के लिए एक कंबाइंड फाउंडेशन बैच ले आऊंगा कंप्यूटर का, जो पूरे टीजीटी पीजीटी को कवर कर डालेगा। और उसके अलावा जो बच्चे डिमांड करेंगे तो फिर बीपीएससी एलटी का अलग अलग सिलेबस बाइफरगेट करके आपको बता दूंगा कि कहां तक क्या कैसे पढ़ना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए तो बस, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ये कमेंट में लिखकर डाल देना, ताकि हम लोग उसके हिसाब से आपको चीजें गाइड कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।